इलेक्ट्रिकल डायग्राम के अंदर छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता रहूँगा, तो आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखिए क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप डायग्राम पढ़ना चाहते हैं तो उसको सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप वीडियो को स्किप ना करें और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक, जैसे ये बुक के अंदर था, मैं आपको सिस्टम की वायरिंग, जैसे आप कंपनी के अंदर जो सिस्टम के अंदर वायरिंग डायग्राम निकालते हैं उसके बारे में समझाऊंगा कि वो किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से उसको रीड करना है। वायरिंग डायग्राम जब रीड करते हैं तो उसमें हर एक चीज़ के कोड होते हैं, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ लिखा हुआ है MTAI सेंसर, BSS, ECT, MAT, मैप सर्किट। MTAI मतलब मेन थ्रॉटल आइडल एक्चुएटर, जो थ्रॉटल बॉडी के अंदर जो हमारा कपलर लगा हुआ है ये उसके बारे में होता है। थ्रॉटल बॉडी के अंदर जितनी भी पिन्स आ रही है, कौन सी पिन है, उस पिन में क्या आ रहा है और कहाँ से आ रहा है, कौन से कलर की है, ये सब इसमें लिखा होता है। जैसे हम थ्रॉटल बॉडी में यहाँ देखिए, ये जो सर्किट होता है जहाँ सर्कल बन के M लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है मोटर। यहाँ भी लिखा हुआ है आइडल स्पीड मोटर। मोटर के अंदर दो तारें आ रही है, दो तारों में से जो सिग्नल उसका आ रहा है वो आ रहा है यहाँ ECM से। यहाँ लिखा हुआ है ECM सर्किट, ये ECM के अंदर से ही सारा कुछ आता है। मोटर की दो वायर, आइडल स्पीड मोटर पॉजिटिव, आइडल स्पीड मोटर नेगेटिव। तो मोटर के अंदर जो दो तार आ रही है वो आ रही है पॉजिटिव और नेगेटिव की। अगर ECM में देखें तो वायर के साथ यहाँ लिखा हुआ है 62, 61, मतलब कि जो ECM का कपलर है उसके 62 और 61 पिन नंबर के अंदर ये दोनों वायर है। यहाँ पर L लिखा है और SB लिखा है। L का मतलब होता है ब्लू। अब ज़्यादा लोगों को ये लगेगा कि L का मतलब ब्लू कैसे, क्योंकि B से ब्राउन भी होता है और B से ब्लैक भी होता है, तो B यहाँ पर L दे दिया है जिससे B का मतलब ये ब्लू होगा, और SB का मतलब है स्काई ब्लू। तो इसमें दो वायर आ रही है, ब्लू और स्काई ब्लू। डार्क ब्लू वाली जो है वो पॉजिटिव है और स्काई ब्लू वाली जो है वो नेगेटिव है। अगर ऐसे ही हम आगे चलें तो इसके अंदर आइडल स्विच, आइडल पोजीशन और थ्रॉटल पोजीशन, ये तीन चीज़ें हैं। स्विच हो गया, आइडल पोजीशन, ये पोजीशन के बताने के लिए एक सेंसर हो गया, और ये दूसरा थ्रॉटल पोजीशन सेंसर हो गया। सेंसर के अंदर भी अगर हम देखें तो आइडल सिग्नल, मोटर पोजीशन सिग्नल, ये दोनों चीज़ें आ रही है। और थर्ड, यहाँ अगर देखें तो इसमें 5 वोल्ट रेफरेंस आ रहा है। 5 वोल्ट रेफरेंस यहाँ से होके पहले आइडल पोजीशन पे आ रहा है और उसके बाद थ्रॉटल पोजीशन पे, फिर उसके बाद आइडल पोजीशन पे आ रहा है। वायरिंग पे अगर हम पढ़ने पर देखें तो ये वाला जो साइन होता है वो होता है नेगेटिव का। सेंसर के अंदर जो होता है वो तीन चीज़ें आती है, नेगेटिव, 5 वोल्ट रेफरेंस और सिग्नल। यहाँ TPS सिग्नल, थ्रॉटल पोजीशन सिग्नल लिखा हुआ है। सिग्नल जो होता है वो मैक्सिमम 2.5 वोल्ट तक का होता है। 5 वोल्ट का रेफरेंस वोल्टेज होता है जिससे ये वर्किंग करता है, और ये जो साइन होता है ये नेगेटिव का होता है। नेगेटिव की वायर जो है यहाँ पर 19 नंबर, 79 और 74। PB मतलब पिंक पे ब्लू, GR मतलब ग्रीन। ये वाला जो हमारा साइन होता है ये होता है कनेक्टर का। C101 इसका मतलब है कनेक्टर। तो कनेक्टर जो वायरिंग के अंदर ये वाला जो साइन आएगा उसके अंदर कनेक्टर है। फर्स्ट ECM के कनेक्टर से 19 नंबर पिन आ रही है, और जिस कनेक्टर में है यहाँ पर ये 5 नंबर की पिन में है, और दूसरी साइड का जो कनेक्टर इसका थ्रॉटल बॉडी तक आएगा उसमें ये 27 नंबर पर है, और थ्रॉटल बॉडी में ये वायर 8 नंबर पर है। कलर कोड पूरी वायर का यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है, लेकिन बीच में एक कपलर है जिसमें एक इनपुट और एक आउटपुट दोनों दे रखा है। ऐसे ही नीचे की तरफ अगर हम आए तो यहाँ पर ECT मतलब इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, IAT मतलब इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, और MAP मतलब मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। ये 3 वायर का है, ये 2 वायर का है, और ये भी 2 वायर का। 3 वायर वाले सेंसर के अंदर मैप सिग्नल मतलब ये 2.5 वोल्ट का होगा। 5 वोल्ट रेफरेंस मतलब 5 वोल्ट पॉजिटिव होंगे और नेगेटिव। ये वाला साइन वायरिंग डायग्राम के अंदर आपको कहीं भी मिले वो नेगेटिव का होगा। और उसके बाद इसका कलर कोड दे रखा है, ग्रीन पे ब्लू, ग्रीन और लाइट ग्रीन, ब्लू पे ग्रीन। LG मतलब ब्लू पे ग्रीन, BR मतलब ब्राउन,
ग्रीन पे ब्लैक और यहाँ पर येलो और पिंक ब्लू, पिंक पे ब्लू, ऐसे करके वायरिंग के कलर कोड होते हैं। कलर कोड मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दूंगा। और अगर यहाँ देखें तो ए, बी और सी, ए वाली जो है वो नेगेटिव की है, बी वाली जो है वो सिग्नल की है और सी वाली 5 वोल्ट रेफरेंस की है। ये तीनों वायर कलर कोड के साथ, लोकेशन के साथ ECM में 75 नंबर, 50 नंबर और 30 नंबर पर आ रही है। ऐसे ही इसमें है, 2 वायर वाले में सिग्नल और नेगेटिव आ रहा है जो 13 नंबर और 78 नंबर में है ECM में। यहाँ पर भी सिग्नल और नेगेटिव आ रहा है जो 76 और 19 नंबर में है सिग्नल पे। लेकिन ये वायर जो है मैप सेंसर की वो डायरेक्ट ECM में है और IAT की जो वायर है इंटेक एयर टेम्परेचर की, इसका सिग्नल जो है वो डायरेक्ट आ रहा है, लेकिन नेगेटिव जो है उसके बीच में कपलर है। यहाँ पर भी इंजन कूलेंट टेम्परेचर में नेगेटिव में जो है वो बीच में कपलर है जो 26 नंबर और 5 नंबर पिन नंबर से चलेगा, लेकिन ये जो है वो डायरेक्ट है। तो इस तरीके से वायरिंग डायग्राम हम रीड कर सकते हैं। वायरिंग डायग्राम रीड करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की चीज़ है। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।